जय हिंद दोस्तों। मंथली वाइज करंट अफेयर्स के क्रम में आज के इस वीडियो में हम मई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आप लोगों को पता है सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर लगाएं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जो है ये चेन्नई सुपर किंग टीम ने जीत लिया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 से कई फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो सभी फैक्टों को हम समझ लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2023 का खिताब जीत लिया है। और चेन्नई सुपर किंग ने कितनी बार खिताब जीत लिया है अब तक आईपीएल का, तो 5 बार खिताब जीत लिया है। सबसे पहले 2010 में, फिर 11 में, 18 में, 2021 में भी और अभी 2023 में। ठीक है, अच्छा विजेता टीम रही है चेन्नई सुपर किंग। तो चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और उपविजेता टीम रही है गुजरात टाइटंस। तो गुजरात टाइटंस टीम के कप्तान है हार्दिक पांड्या। और आयोजन कहां पर किया गया? आयोजन भी पूछा जाता है तो अपने देश भारत में ही आयोजन किया गया है आईपीएल 2023 का। और संस्करण की बात करें तो कौन सा संस्करण खेला गया है अभी 2023 में? तो 16वां संस्करण खेला गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अपने देश का नया संसद भवन बन के तैयार हो गया और उसका उद्घाटन भी किया गया। उद्घाटन किसने किया है नए संसद भवन का? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नए संसद भवन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। गारंटी से बोल सकता हूं 1 नंबर यहां से पूछा ही जाएगा। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और उद्घाटन समारोह में मोदी जी के साथ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे हैं। ओके, बाकी कोई मौजूद नहीं रहा है। ना तो हमारे देश के राष्ट्रपति मौजूद रहे हैं और ना उपराष्ट्रपति मौजूद रहे हैं। ठीक है, ये काफी चर्चाओं का विषय रहा कि इतने संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया। लेकिन ये राजनीति से हटके हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान जब उद्घाटन समारोह हुआ तो मोदी जी ने 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया और डाक टिकट भी जारी किए। ठीक है, इस भवन को बनाने वाले श्रमिकों को भी सम्मानित किया है। अब नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी और उद्घाटन किया गया है 28 मई 2023 को और मोदी जी के द्वारा ही उद्घाटन किया गया। जो नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है इसका डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया? तो एचपीसी डिजाइन एक गुजरात की फर्म है। कहाँ की फर्म है? गुजरात की फर्म है, इसने डिजाइन तैयार किया। और हम बात करें यदि पूछा जाए कि मुख्य वास्तुकार कौन है नए संसद भवन के, तो बिमल पटेल। ठीक है, बिमल पटेल हैं। ये बिमल पटेल जिस कंपनी ने डिजाइन तैयार किया है उसी कंपनी के अध्यक्ष हैं। ओके, और नए संसद भवन का निर्माण पूछा जाएगा कि किस परियोजना के तहत किया गया? तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। और नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने नए संसद भवन का निर्माण किया है। ओके, तो दोस्तों इन फैक्टों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नए संसद भवन पर मैंने लगभग 25 से 30 क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में बताए हैं। यदि आप चाहें तो नए संसद भवन का वीडियो भी देख सकते हैं या फिर ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए नेक्स्ट वन की बात करें। अभी आईफा अवार्ड दिए गए हैं। तो आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? दोस्तों आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ये दृश्यम 2 मूवी ने जीत लिया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आईफा अवार्ड 2023 से सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आईफा का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड फुल फॉर्म होता है। और सन 2000 से ये शुरू किए गए। ये पुरस्कार हर साल भारतीय फिल्म के कलाकारों को अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन यूएई के आबू धाबी में किया गया। ठीक है,
26 से 27 मई तक इसका आयोजन किया गया। अब आईफा अवार्ड 2023 के विनर लिस्ट की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले संस्करण कौन सा आयोजित हुआ है, तो 23वां। और आईफा अवार्ड 2023 को किसने होस्ट किया, तो अभिषेक बच्चन और विक्की कौशल ने। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है दृश्यम 2 मूवी के लिए, और इसके डायरेक्टर हैं अभिषेक पाठक। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आर माधवन को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋतिक रोशन को फिल्म विक्रम वेधा के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट के लिए फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। तो ये सारे फैक्ट याद रखना है दोस्तों। मैं बार बार बोलता हूँ, यदि आपको सिलेक्शन लेना है, करंट अफेयर्स में पकड़ मजबूत करना है, तो इस प्रकार से डिटेल में और पॉइंट टू पॉइंट आप करंट अफेयर्स को डिस्कस कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। डिटेल में पढ़िएगा, बहादुर सर के साथ में पढ़िएगा, बहादुर सर के द्वारा और हमारी टीम के द्वारा जो ई बुक तैयार करी गई है, ठीक है, इस ई बुक के अंदर बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट हमने रखा है। पूरी साल हमने मेहनत करी है और पूरी साल मेहनत करके ये ई बुक हमने तैयार करी है। तो यदि आपको सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी हासिल करना है, माता पिता भाई बहन के सपने पूरी करना है, तो ई बुक से पढ़ाई जरूर कीजिएगा। ई बुक का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डेमो पेज भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की हमारी ई बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो दोस्तों त्रिपुरा टूरिज्म के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं सौरभ गांगुली। ठीक है, सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं और ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं। ठीक है, अभी हम बात करें कि बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी जो हैं ये बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर में। तो दोस्तों ये जो केंद्र होगा, ये जो बांध होते हैं उनको भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए स्थापित किया जाएगा। और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं, तो हम कानून मंत्री की बात करें, जो अर्जुन राम मेघवाल हैं, ये देश के नए कानून मंत्री बन गए हैं और इन्होंने स्थान लिया है किरण रिजिजू का। ठीक है, तो हम इसी क्रम में एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बनाए गए हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री, जो पहले कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, अब इनको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दे दिया गया है और अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय दे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो अभी कर्नाटक के अंदर इलेक्शन हुए हैं और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई है। ठीक है, तो कर्नाटक में न्यू सीएम बने हैं सिद्धारमैया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है, यहाँ के सीएम बन गए हैं सिद्धारमैया और यहाँ के डिप्टी सीएम बने हैं डीके शिव कुमार। और गवर्नर कौन है, तो थावरचंद्र गहलोत जो है ये कर्नाटक के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। अच्छा, यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। ये पूछा जाता है कि यूपीएससी संवैधानिक संस्था है कि गैर संवैधानिक संस्था है, तो ये संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख किया गया है। बताइए, उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेगो मिजोरामेंसिस की खोज किस राज्य में की गई, तो दोस्तों उड़ने वाली एक छिपकली की खोज करी गई है और उस प्रजाति का नाम गेगो मिजोरामेंसिस रखा गया है और खोज करी गई है मिजोरम राज्य में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, किस भारतीय को वर्ष 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डोहेनूर मिला है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एन चंद्रशेखरन के लिए। ठीक है, और दोस्तों एन चंद्रशेखरन की बात करें, ये एक भारतीय बिजनेसमैन हैं और ये टाटा सन्स के प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, ये टाटा सन्स के प्रेसिडेंट भी हैं और इनको ये जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये भी बन सकता है। तो फ्रांस की विदेश मंत्री हैं। ठीक है, फ्रांस की विदेश मंत्री आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे। इनका नाम क्या है, इनका नाम है कैथरीन कोलोना। क्या नाम है, कैथरीन कोलोना। इनका नाम कैथरीन कोलोना, याद रखेंगे नाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो सबसे ज्यादा
27 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड जो है ये कामी रीता शेरपा ने बनाया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें ये कौन है, तो ये नेपाल के पर्वतारोही हैं। कहाँ के? नेपाल के पर्वतारोही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित FIPIC की समिट में PM मोदी जी ने हिस्सा लिया है? तो FIPIC की जो समिट है ये पापुआ न्यू गिनी में आयोजित की गई है और इसमें मोदी जी ने भी हिस्सा लिया है। और जो पापुआ न्यू गिनी देश है यहाँ पर मोदी जी गए और काफ़ी चर्चाओं में भी रहे हैं। ओके, तो FIPIC की हम बात करें, फुल फॉर्म होता है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। ठीक है, यह एक ग्रुप है प्रशांत महासागर के 14 द्वीपीय देशों और भारत का मल्टीनेशनल ग्रुप है। ठीक है, इसमें अपना देश भारत भी शामिल है। हम बात कर लेते हैं इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा कि PM मोदी ने किस देश की यात्रा की मई 2023 में, जहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल और परंपरा को तोड़कर मोदी जी का स्वागत किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पापुआ न्यू गिनी की ये यात्रा पर गए थे। ठीक है, और यहाँ के प्रधानमंत्री ने अपनी परंपरा तोड़कर इनका स्वागत किया। डिटेल की बात करें तो PM मोदी ने 21 मई 2023 को FIPIC समिट के लिए पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। ठीक है, और यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी के PM जेम्स मारेप ने अपनी परंपरा को तोड़ते हुए मोदी जी के पैर छूकर स्वागत किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोबूहू से सम्मानित किया गया? याद रखना दोस्तों, ये पापुआ न्यू गिनी गए। ठीक है, तो पापुआ न्यू गिनी का इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, और पापुआ न्यू गिनी देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोबूहू। ठीक है, ये किसको दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों AK जैन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस औद्योगिक समूह के चेयरमैन श्रीचंद परमानंद का निधन 17 मई 2023 को हो गया? तो दोस्तों श्रीचंद परमानंद ये किस समूह के चेयरमैन थे? ये हिंदुजा औद्योगिक समूह के चेयरमैन थे। और फैक्टों की बात कर लेते हैं तो हिंदुजा औद्योगिक समूह के चेयरमैन श्रीचंद परमानंद का 87 वर्ष की आयु में 17 मई 2023 को निधन हो गया। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। और हिंदुजा ग्रुप की बात करें तो ये ब्रिटेन के अमीर कारोबारी घरानों में से एक है और इसकी स्थापना हुई थी 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चोरी या फिर गुम हुए मोबाइलों को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो जो मोबाइल चोरी हो जाते हैं, ठीक है, या फिर गुम हो जाते हैं, ऐसे मोबाइलों को ब्लॉक करने के लिए और ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है रवनीत कौर। कौन बनी है? रवनीत कौर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अपने देश भारत ने। हम बात करें दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की, तो आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। और इस चैंपियनशिप में 6 देशों भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के 100 से अधिक एथलीटों ने पार्टिसिपेट किया है। और इस चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, याद रखना भारत ने कितने मेडल जीते हैं और आयोजन कहां पर किया गया? अपने देश के अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में इसका आयोजन किया गया। केवल 2 बातें याद रखो। बताइए, सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा स्पीड है मोबाइल की कतर देश के अंदर। ओके, और डिटेल की बात कर लेते हैं तो इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाली एक टेक फर्म है ऊकला, और ऊकला ने हाल ही में ग्लोबल स्पीड टेस्ट रिपोर्ट 2023 जारी करी है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों को
रैंकिंग दी जाती है। तो टॉप पर कौन सा देश रहा है? कतर। और अपने देश की भी बात कर लेते हैं तो अपना देश इस लिस्ट में 60वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो पेटीएम के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं भाविश गुप्ता। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पेटीएम के बारे में आप लोगों को पता होगा कि पेटीएम की स्थापना करी गई थी 2010 में, और इसके संस्थापक की यदि हम बात करें तो विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक हैं। ठीक है, और पेटीएम का हेडक्वार्टर यदि पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में पेटीएम का हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रेस ब्रांड ड्यूरोफ्लेक्स ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं क्रिकेटर विराट कोहली। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस एयरपोर्ट पर देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया गया? दोस्तों किसी एयरपोर्ट पर देश का पहला रीडिंग लाउंज जो है ये ओपन किया गया है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात कर लेते हैं तो पीएम मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, और वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश के पहले रीडिंग लाउंज का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर वाराणसी से जुड़ी पुस्तकों को रखा गया है, और इसके साथ ही लाउंज में एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे। और इस लाइब्रेरी में प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत में प्रकाशित युवा लेखकों की पुस्तक का कलेक्शन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुच्ची फैशन ब्रांड ने किसे ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट के लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने देश भारत ने 3 पदक जीते हैं। सबसे पहले एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन यदि आपसे पूछा जाए तो दक्षिण कोरिया में। ठीक है, और दक्षिण कोरिया का जिंजू प्रांत है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया के जिंजू प्रांत में आयोजन किया गया, और इसमें भारत ने 3 मेडल जीते हैं। और तीनों के तीनों कौन से मेडल जीते हैं भारत ने? तो 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पीएम जन औषधि केंद्र, इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने। ठीक है, और कहां पर उद्घाटन किया है? तो सिकंदराबाद में। अच्छा, कोई हमें बताए कि जी किशन रेड्डी के पास में कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय है। कौन सा? संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है प्रवीण चित्रबेल ने। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम इंपॉर्टेंट फैक्टों से क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो ट्रिपल जंप स्पर्धा का आयोजन किया गया है क्यूबा के हवाना में, और इस स्पर्धा में भारतीय एथलीट प्रवीण चित्रबेल ने 17.37 मीटर का जंप करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, और इन्होंने रंजीत माहेश्वरी के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। इन्होंने ये जंप किया था 17.30 मीटर का, और प्रवीण चित्रबेल ने जंप किया है 17.37 मीटर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहां शुरू हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जापान में। ठीक है, जापान में शुरू हुआ है। और G7 का हम बात करें 2023 में तो कौन सा एडिशन है? 49th एडिशन है। और भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने करी? तो पीएम मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले याद रखो चक्रवात मोचा ने किस देश में तबाही मचाई है? तो म्यांमार में तबाही मचाई है। ओके, दूसरी बात आपको याद रखना है कि चक्रवात मोचा का नामकरण किस देश ने किया है? तो यमन देश ने नामकरण किया है। और चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। ये 3 बातें आपको याद रखना है। केवल पॉइंट टू पॉइंट आपको स्टडी करना है, आपके बहादुर सर से स्टडी करना है। देश हित में
छात्र हित में स्टडी करना है और हमारा यही उद्देश्य है। हम छात्र हित में हमेशा बेस्ट कंटेंट को लाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए किस देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पुर्तगाल देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर की नई सीईओ कौन बन गए हैं? फटाफट से आंसर लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्विटर की जो नई सीईओ हैं ये लिंडा याकारिनो बन गई हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आपको याद रखना है इन्होंने भारतीय मूल के पराग अग्रवाल का स्थान लिया है। किसका? इन्होंने भारतीय मूल के पराग अग्रवाल का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए चीफ कौन बने हैं? तो सीबीआई के नए चीफ बन गए हैं प्रवीण सूद, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सीबीआई की स्थापना कब करी गई थी? 1963 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। बताइए आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यशस्वी जायसवाल ने। ठीक है, यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल के बल्लेबाज हैं। ठीक है, और इन्होंने 13 गेंदे पर अर्धशतक लगाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और इन्होंने केएल राहुल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। केएल राहुल ने 14 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। ठीक है, और केएल राहुल के पास में पहले ये रिकॉर्ड था, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने ये रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चे में रही दी केरला स्टोरी फिल्म के डायरेक्टर कौन है? दी केरला स्टोरी ये मूवी काफी चर्चाओं में रही है, तो इस मूवी के डायरेक्टर कौन है? सुदीप्तो सेन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये फिल्म लव जिहाद और हिंदू और ईसाई लड़कियों को आईएसआईएस आतंकवादियों की जाल में फंसने के मुद्दे पर बनाई गई है। ठीक है, अच्छा कुछ और डायरेक्टर के नाम लिखे नंबर बी पे एस राजामौली। तो आप लोगों को पता होगा कि RRR मूवी ये भी काफ़ी चर्चाओं में रही है। ठीक है, और RRR मूवी का एक सॉन्ग है नाटू नाटू सॉन्ग। ठीक है, तो नाटू नाटू सॉन्ग के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया? फटाफट से आप बताइए कमेंट सेक्शन में। विवेक अग्निहोत्री का नाम भी काफ़ी चर्चाओं में रहा है, ये भी डायरेक्टर हैं। और इन्होंने दी कश्मीर फाइल के ये डायरेक्टर हैं। किस फिल्म के डायरेक्टर हैं? तो दी कश्मीर फाइल के ये डायरेक्टर हैं। याद रखना, इन 3 मूवियों के नाम जरूर याद रखना है और इनके डायरेक्टर के नाम याद रखना है। बताइए किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, झारखंड ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 में कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 37। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस पड़ोसी देश में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक को अपराध की श्रेणी से मुक्त करने के लिए हरी झंडी दिखाई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, श्रीलंका देश ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्स वेरस्टेपेन। हम इम्पोर्टेंट फैक्टों की बात कर लेते हैं तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स यह एक फार्मूला 1 कार रेस है और ये रेस मैक्स वेरस्टेपेन ने जीती है। मैक्स वेरस्टेपेन बेल्जियम देश के और रेड बुल कार के ड्राइवर हैं। अब हम कुछ अन्य फार्मूला 1 रेस की बात कर लेते हैं तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब भी मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है और सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स ये दोनों खिताब किसने जीते हैं? तो ये सर्जियो पेरेज ने जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान के बाबर आजम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पहले वायुसेना विरासत केंद्र कहां स्थापित हुआ है जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया? तो देश के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन जो है ये चंडीगढ़ में किया गया। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री ने। तो वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो राजनाथ सिंह जो है हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसेना ने युद्धपोत INS मगर को 6 मई 2023 को डीकमीशन यानी कि सेवा मुक्त कर दिया है। ये किस क्लास का युद्धपोत है? देखिए दोस्तों, जब भी कोई युद्धपोत रिटायर्ड होता है या फिर उसको सेवा मुक्त किया जाता है तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है कि डीकमीशन कर दिया इसको। ठीक है, यानी कि सेवा मुक्त कर दिया। तो INS मगर जो है ये किस क्लास की है? तो ये मगर क्लास की है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड के मार्चिंग दस्ता
झांकी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सिर्फ महिलाओं को ही शामिल करने का फैसला किया है। तो देखो दोस्तों, 2024 का जो गणतंत्र दिवस परेड होगा, इसमें मार्चिंग दस्ता, झांकी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सभी में सिर्फ महिलाएं ही शामिल होंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो डायमंड लीग 2023 का खिताब जो है ये नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें दोहा डायमंड लीग 2023 की, तो ये लीग 6 मई 2023 को कतर की राजधानी दोहा में हुई थी और इस लीग में नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो स्पर्धा में 88.67 मीटर का थ्रो करके पहला स्थान हासिल किया है नीरज चोपड़ा ने। बताइए विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस ये हर साल 8 मई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें, ये 8 मई को मनाया जाता है। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हम बात करें कि हेनरी ड्यूनेंट का जन्म कब हुआ था? 8 मई 1828 को। थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। थीम क्या रही इस साल? एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हम जो कुछ भी करते हैं वो दिल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो दोस्तों, पंजाब जो है ये चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। पंजाब सरकार ने पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों की मौतों में लगातार वृद्धि के कारण चलने के अधिकार को लागू किया है और ऐसा करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। एक बुक बताइए, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल नामक पुस्तक किसने लिखी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कस्तूरी रे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहां बनाया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। ठीक है, और महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में इसको बनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर पर। ठीक है, और हम बात करें तो ये भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन होगी। ठीक है, और दोनों शहरों के बीच की यात्रा में समय जो लगता है लगभग 6 घंटे 35 मिनट का, तो ये घटकर कितना हो जाएगा? 1 घंटे 58 मिनट तक कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन को किस राज्य ने शुरू किया है? मिशन परिवर्तन बिहार राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नीरा टंडन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने। हम बात करें बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 6वें हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन 12 से 13 मई तक किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा किया गया। इसमें लगभग 25 देशों के उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधि मंडलों और थिंक टैंकों ने भाग लिया। सम्मेलन का विषय क्या है? शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पोर्ट टैक्सी किस राज्य में शुरू हुई है? भारत की पहली पोर्ट टैक्सी जो है ये उत्तर प्रदेश में शुरू करी गई है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो पोर्ट टैक्सी क्या है? यह एक इलेक्ट्रिक वाहन है जो कि बिना ड्राइवर के चलेंगे। ऑटोमेटिक कार की तर्ज पर यह है और इसमें यात्रियों की संख्या भी निश्चित होगी। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी उत्तर प्रदेश में शुरू करी जाएगी और ये पोर्ट टैक्सी नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? दिवस तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो बेहद ही महत्वपूर्ण है उसको जरूर डिस्कस करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस
ये हर साल 12 मई को मनाया जाता है। और डिटेल की बात करते हैं तो 12 मई को इस दिन आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती होती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनको लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा गया है लेडी विद द लैंप किसको कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम क्या रही इस साल? अवर नर्स अवर फ्यूचर, यानी कि हमारी नर्सें हमारा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत की प्रेस स्वतंत्रता के मामले में किस स्थान पर रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 161वें स्थान पर। हम और डिटेल की बात करते हैं तो ये जो सूचकांक है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों में से अपना देश भारत 161वें स्थान पर है। 2022 में 150वें स्थान पर था। पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे पर है आयरलैंड और तीसरे पर है डेनमार्क। भारत का विशेष याद रखना है 161वें स्थान पर। बताइए बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम और डिटेल की बात कर लेते हैं तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है दुबई में। कहाँ पर? दुबई में आयोजन किया गया। और इस चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताएं जिनको वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, उनका नाम है अजय बंगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट वन की बात करें, हाल ही में महात्मा गांधी के पोते अरुण मणिलाल गांधी का निधन हो गया है। अरुण मणिलाल गांधी इनमें से क्या थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये लेखक भी थे और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। तो बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। और दोस्तों हम बात करें कि अरुण मणिलाल गांधी, तो मैं बता चुका हूँ ये महात्मा गांधी जी के पोते थे, ठीक है। और इनका निधन कब हुआ है? 2 मई को 89 वर्ष की आयु में। ये भारतीय अमेरिकी लेखक थे, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। इनके पिताजी का नाम था मणिलाल गांधी और इनके दादाजी का नाम क्या था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III की ताजपोशी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगदीप धनखड़ ने। हम डिटेल की बात करें तो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III का 6 मई को औपचारिक तौर पर राज्य अभिषेक किया गया और इस कार्यक्रम में 100 देशों के राज्य अध्यक्ष शामिल हुए हैं। भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रतिनिधित्व किया है और जगदीप धनखड़ के साथ इनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी लंदन पहुंची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडीएफ यानी कि खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में देश का पहला शीर्ष जिला कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायनाड जिला। और वायनाड जिला कहाँ का है? तो ये केरला का जिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मार्क निकोलस के लिए। हम और डिटेल की बात करें तो इसको शॉर्ट में एमसीसी कहते हैं, मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब। और ये संस्था क्रिकेट के नियम बनाती है और समय समय पर इसमें बदलाव भी करती है। इसकी स्थापना 1787 में हुई थी। हेडक्वार्टर है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह हुआ है और बहुमत इसके समर्थन में आया है? तो दोस्तों उज्बेकिस्तान का जो संविधान है अब ये फिर से लिखा जाएगा, ठीक है। जनमत संग्रह हुआ और बहुमत इसके समर्थन में आया है। अब बताइए किस देश ने पूर्व इंडियन नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान ने। और ये जो सम्मान है ये जापान सरकार का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये पूर्व नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह को दिया गया है, ठीक है। और इनको राष्ट्र की रक्षा, भारत और जापान के बीच रिलेशन को मजबूत करने में इनका काफ़ी योगदान रहा है, इसलिए इनको जापान का
तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के डिंगलरेन 17वें विश्व पुरुष शतरंज चैंपियन बने हैं? दोस्तों याद रखना है, 17वें नंबर के विश्व पुरुष शतरंज चैंपियन जो हैं ये डिंगलरेन बने हैं। और ये किस देश के हैं? तो ये चाइना के हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पराग्वे के नए राष्ट्रपति जो हैं ये सेंटियागो पेना बन गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम पराग्वे की बात करें तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यहाँ की राजधानी है असुन्सियोन और यहाँ की करेंसी क्या है? गुआरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रजनीश कर्नाटक। ओके, हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की तो संस्थापक हैं इस बैंक के राम नारायण रुइया और स्थापना हुई थी 1906 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसी क्रम में अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी बन गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है देवदत्त चंद। ओके, हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो स्थापना हुई थी 1908 में। मुख्यालय है गुजरात के बड़ोदरा में और संस्थापक कौन है? सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AK मोहंती के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेल्जियम के लुका वर्सेल ने। ठीक है, और हम बात करें कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पूछा जाता है। मैं बार बार बोलता हूं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे, छात्र हित में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आयोजन किया गया है इंग्लैंड के अंदर और किसने जीता है? तो लुका ब्रेसेल ने जीता है। ये कहाँ के हैं? बेल्जियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग कहां पर बनाई जा रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रामकिशन के लिए। ठीक है, पूर्व लोकसभा सांसद हैं पंडित रामकिशन और इनको हाल ही में समाजवादी नेता के रूप में उनके योगदान के लिए शताब्दी पुरुष यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिलाष टॉमी। तो सेवानिवृत्त कमांडर हैं अभिलाष टॉमी और ये जो हैं गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, और दोस्तों ये जो रेस है ये दुनिया की सबसे खतरनाक रेस है। ठीक है, और दुनिया की सबसे लंबी खेल प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस देश में आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सिंगापुर में। हम कंप्लीट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो AIME 2023 ये आसियान और भारतीय नौसेना के बीच में होने वाला समुद्री अभ्यास है। आसियान क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। ठीक है, तो ये आसियान और भारतीय नौसेना के बीच में होता है समुद्री अभ्यास। यह अभ्यास 2 चरणों में होता है। ठीक है, पहला चरण सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पर हुआ है और दूसरा चरण जो है ये दक्षिण चीन सागर में हुआ है। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज INS सतपुड़ा और INS दिल्ली ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉर्जी गोस्पोडिनोव के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम फैक्टों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया और इनके उपन्यास टाइम्स शेल्टर के लिए दिया गया है। ठीक है, 2022 का भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारतीय महिला के लिए दिया गया था। ठीक है, गीतांजलि श्री के लिए दिया गया था और इनकी पुस्तक रेत का मकबरा के लिए दिया गया था इनको। ठीक है, तो 2022 का और 2023 का दोनों आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, यदि आपको डिटेल में कम समय में और बेस्ट कंटेंट को पढ़ना है ना तो हमारी ई बुक को आप जरूर बाय कर लीजिए और एग्जाम में सिलेक्शन पक्का कर लीजिए। अब अंतिम क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह के समय में चर्चाओं में रहा है सेंगोल। ये सेंगोल है क्या? ठीक है, आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। और दोस्तों यदि आपने नए संसद भवन का वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से उसको देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके सर की मेहनत, पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो मैं बीच में कभी नहीं बोलता कि लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। लास्ट में बोलता हूँ वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करो। आपके व्हाट्सअप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब ये वीडियो आपका है। न्यू स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देखें। इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए, मंथली वीडियो देखने के लिए, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।